वास्तव में लंका है कहाँ? और कहता है कि तुम जो है मेरी रानी बन जाओ। का नामकरण 1972 में हुआ था। तो वास्तव में श्रीलंका लंका नहीं है। तो वास्तव में श्रीलंका लंका नहीं है। डॉक्टर सोनी, एक प्रश्न इन दिनों चर्चा में है। प्रश्न ये है कि वास्तव में लंका है कहाँ? क्या आज की श्रीलंका ही लंका है या उत्तर कुछ और है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि ये जो श्रीलंका है ये केवल 4 योजन दूर है, और जिस लंका की हम बात कर रहे हैं जहाँ रावण रहता था, वो लंका के बारे में 100 योजन दूरी बताई है। तो शास्त्र सम्मत राय क्या है? तो पहली चीज, ये श्रीलंका इसका नामकरण 1972 में हुआ था। श्रीलंका नाम पड़ा था। इसके पहले इसका नाम था सिलोन, और सिलोन के पहले इसका नाम था सिंघल द्वीप। तो जब अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री गई थी वहाँ पर, तो सिंघल द्वीप गए थे, और कई जगह ग्रंथों में सिंघल द्वीप ताम्रलिप्ति समुद्र के मध्य में थी और नैऋत्य कोण में थी। नैऋत्य कोण मतलब दक्षिण पश्चिम में, ये तो दक्षिण पूर्व में है और नज़दीक में है। दूसरा सबसे बड़ी चीज़ उन्होंने बताया, सूर्य सिद्धांत में भी और आनंद रामायण में भी, कि लंका निरक्ष रेखा पर थी, माने इक्वेटर पर, 0 डिग्री लैटिट्यूड पे, और मेरिडियन मिल जाए तो लोकेशन मिल जाए। तो उज्जैन को पृथ्वी का नाभ भी कहा जाता है, और पहले गणना उज्जैन को नाभ ही मान करके किया जाता है, मतलब 0 डिग्री मेरिडियन देशांतर रेखा। तो सूर्य सिद्धांत में लिखा है कि देवता लोग तो सुमेर पर्वत में रहते थे उत्तर में, और वहाँ से कुरुक्षेत्र, रोहतक, उज्जैन की सीध में लंका थी। तो आज भी रोहतक, कुरुक्षेत्र, उज्जैन की जो वर्तमान मानक है मेरिडियन 73 से 75 डिग्री है मेरिडियन, तो इसकी सीध में ही लंका है। तो वो है मालदीव में। मालदीव निरक्ष रेखा में भी है और उज्जैन की सीध में भी है। 3 बिंदु मिल गए ना, रोहतक, कुरुक्षेत्र, उज्जैन और लंका। तो मालदीव में लंका थी। रामेश्वरम से मालदीव माले की दूरी 100 योजन है, लगभग 1300 किलोमीटर, और लंका 100 योजन लंबी भी थी। इसलिए मालदीव की पूरी जो पर्वत श्रृंखला है, द्वीप जो हैं, अप टू डियो गार्सिया 100 योजन लंबा है। इसलिए लंका थी मालदीव में। ये सूर्य सिद्धांत ने बताया है, और आनंद रामायण में भी जो वाल्मीकि जी द्वारा लिखी गई है, उसमें 8 उपद्वीपों का वर्णन है। इस 8 उपद्वीपों में समुद्र में जो द्वीप है छोटे, उनका नाम लिखा हुआ है। उसमें सिंघल द्वीप अलग है और लंका अलग है। तुलसीदास जी ने भी एक ऐसे लंका का भी वर्णन किया है, और सिंघल द्वीप का भी एक जगह वर्णन किया है तुलसीदास जी ने। तो लंका के उसने वर्णन किया है जो 100 योजन दूर है। सिंघल द्वीप का वर्णन ऐसे है कि उन्होंने कहा कि जब भरत जी राम को लेने जा रहे हैं, तो ग्रामवासियों को भरत जी के दर्शन से ऐसा पुण्य मिल रहा है जैसे सिंघल वासियों को प्रयाग के दर्शन से मिलता है। मतलब सिंघल वासी प्रयाग आ सकते थे, मतलब पहले तो यहाँ से आना जाना हो जाता था, बहुत छोटा होता। तो भरत दरस देखत खुलेऊ मग लोगन कर भाग, जनु सिंघल वासिन का विधिवश सुलभ प्रयाग। मैं तुलसीदास ने सिंघल द्वीप अलग लिखा, लंका अलग लिखा। इसलिए जो प्राचीन लंका है वो है मालदीव में, और मालदीव में, और महाभारत में भी उसका वर्णन है
शुरू में अगस्त जी का आश्रम है वहाँ मालदीव में, और फिर वहाँ पे ये कथा प्रचलित है, यहाँ के डेमन किंग ने एक राजकुमारी का अपहरण किया था। लेकिन ये कहानी लंका में वो नहीं है, लंका वालों ने पर्यटन की दृष्टिकोण से अपना ऐसा निर्मित कर दिया है, पर वास्तव में श्रीलंका लंका नहीं है। लंका वालों ने इसलिए किया ताकि भारत से लोग पर्यटन के लिए लंका जाए। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो अब जो है, अब लंका पहुंच गए हनुमान जी जी। और विभीषण से मुलाकात हो गई। विभीषण ने सारी कथा सुना दी कि सीता जी कहाँ पर है। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि हनुमान जी ने खुद ही ढूंढ लिया। तो वहां पहुंचे तो देखा कि एक तपस्वी वेश में सीता जी बैठी हैं, आंख नीचे किए हुए और राम नाम जप रही हैं। तो वो इतना छोटे हो गए कि तरु पल्लव में रहा लुकाई, इतने हल्के हैं कि पत्ते में बैठे हुए हैं। ये सिद्धि थी उनको, पत्ते में बैठे हुए छिप करके। उसी समय रावण आता है अपनी स्त्रियों के साथ और कहता है कि तुम जो है मेरी रानी बन जाओ, और सब ये मंदोदरी आज सब रानियां जो है तुम्हारी वो बन जाएंगी, मतलब दासी। तो सीता जी कहते हैं कि ये नहीं हो सकता है, तुम अपने आप को देखो